पावर ट्रांसफार्मर में अगर लाइन नहीं आएगा 33 kV तो हम बिजली आगे नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ से आप आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, मतलब ये भी बंद रहेगा तो हम कहाँ आते हैं। आप मिस्त्री को कॉल को ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन वहाँ गांव में आदमी को चंदा कलेक्ट करवाया जाता है। उसके बाद क्या मिस्त्री को यहाँ से सैलरी मिलता है या गांव में जाता है ठीक कर, लाइट कटता है, आप लोग को अगर कॉल आता है कि आप ही लोग हैंडल करते हैं कॉल को भी क्या? हाँ, कॉल हम लोग को भी आता है, जैसे जई सर को भी आता है, एसडीओ साहब को भी आता है। एग्रीकल्चर का जो है तार गिरा हुआ है, तार काट लिया गया चोर के द्वारा, क्या चोर के द्वारा चोर के द्वारा काटा गया। आप देखिए बिहार सरकार की व्यवस्था देख लीजिए। बरसात जब होती है तो कोयला अगर भीग गया तो बिजली कम उत्पादन होती है। लोड सेटिंग की समस्या जब रहती है ना तो 1 घंटा 1.5 घंटा लाइन डिस्टर्ब रहता है। लोड सेटिंग। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं BN News 24। मेरा नाम है विकास। इस वक्त हम ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए आ गए हैं न्यू सब स्टेशन बवनगमा में, जहां की देखिए लगातार बिहार सरकार के द्वारा बताया जाता है कि हम बिजली देते हैं। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ जो ऑपरेटर रहता है क्या उन्होंने या यहाँ के पदाधिकारी लाइन काटता है। तो यहाँ के जो सिस्टम ऑपरेटर हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, जो भी यहाँ हैं उनसे हम जानने की लगातार कोशिश करेंगे आखिर कहाँ कमी रह जाती है बिहार सरकार की व्यवस्था में, कि जो कि मतलब 22 से 24 घंटा लाइन दिया जाना चाहिए लेकिन नहीं दिया जा रहा है। तो हमारे साथ हैं तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय। माय नेम इज अभिनव आनंद जी। SBO हैं अभी हम यहाँ बिहारीगंज न्यू PSS जी। सबसे पहला बात बताइए, कितना 24 घंटा में कितना घंटा आपको लाइन देने का अलॉटमेंट किया गया है? 24 घंटा का 24 घंटा। 24 घंटा, लेकिन आप दे कितना पाते हैं अभी? हम 23 घंटा या 23.5 घंटा दे पाते हैं। अच्छा, कितना दिन से 23 घंटा या 23.5 घंटा दे रहे हैं? 2 दिन से लगातार दे रहे हैं। इससे पहले क्या हुआ था जो आप नहीं दे पा रहे थे? लोड सेटिंग की समस्या जब रहती है ना तो 1 घंटा 1.5 घंटा लाइन डिस्टर्ब रहता है। लोड सेटिंग, लेकिन यहाँ तो 4-4 घंटा 5-5 घंटा काट लिया जाता है। ये कैसे होता है? वही ना बोले, लोड सेटिंग रहेगा ना, पावर अगर कम मिलेगा तो उसमें काट के देना पड़ता है। अच्छा, पावर कम रहेगा तो उसमें से काट के देना पड़ता है आप लोग को। हमको 3 मेगावाट मिलना चाहिए। 3 मेगावाट? हाँ, तो 1 मेगावाट हमको देता है। तो एक फीडर ये 1 मेगावाट गमेल फीडर है जो 1.5 मेगावाट अकेला लेता है। अच्छा, तो उसको हमको बंद रखना पड़ता है। कितना मेगा फीडर आपको चाहिए? मेगावाट? हमको 3 मेगावाट कम से कम। 3 मेगावाट चाहिए कम से कम, लेकिन गमेल जो है अकेले में 1.5 मेगावाट ले पाता है। और फीडर को बंद करना पड़ता है जी। और फीडर को बंद करना पड़ता है इसी को जैसे। अच्छा, आपके अंदर कितना फीडर है अभी? चल के दिखा दीजिए। अभी 3 फीडर है। अच्छा, अभी आपके पास 3 फीडर है, जैसे कि गमेल, राजगंज, शेखपुरा। गमेल, राजगंज, थोड़ा सीधा रहिए, देख लीजिए कि यहाँ से गमेल है, गमेल हुआ, उसका राजगंज हुआ, गमेल और राजगंज को यहाँ से दिया जाता है जी। और शेखपुरा फीडर हुआ, और शेखपुरा फीडर इधर से है। अच्छा, शेखपुरा फीडर है और कुस्थन को दिखाया एग्रीकल्चर है अभी, लेकिन बंद है ये। अच्छा, एग्रीकल्चर जो दिया गया, क्या आप लोग इसमें लाइट देते हैं? अभी ये एग्रीकल्चर जो है अभी हाँ 2-3 महीना से बंद है। इसमें तार गिरा हुआ है, तार कुछ काट लिया गया, चोरी कर लिया गया है, इसलिए। नहीं तो एग्रीकल्चर भी पहले चालू था। अच्छा, देखिए सबसे बड़ी बात बता देते हैं कि मतलब एग्रीकल्चर का जो है तार गिरा हुआ है, तार काट लिया गया चोर के द्वारा, क्या चोर के द्वारा काटा गया। आप देखिए बिहार सरकार की व्यवस्था देख लीजिए कि आज से कुस्थन का जो एग्रीकल्चर का बिजली होता है उसका तार काट लिया गया है। अभी बिहार सरकार की व्यवस्था है, आप लोग देख लीजिए, इनके द्वारा कोई कमी नहीं है। जो जितना इसको चाहिए अगर उतना मिलेगा तो आपको देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है नहीं। लेकिन आप देख लीजिए बिहार सरकार की व्यवस्था और इनके जो पदाधिकारी हैं, अगर आप लोग लाइट कटता है, आप लोग को अगर कॉल आता है कि आप ही लोग हैंडल करते हैं कॉल को भी क्या? हाँ, कॉल हम लोग को भी आता है, जैसे जई सर को भी आता है, एसडीओ साहब को भी आता है, उसमें कोई दिक्कत। कॉल रिसीव क्यों नहीं करते आप लोग? अधिकतर तो कॉल रिसीव होता है, लेकिन कभी नहीं कर पाते हैं। अभी आप गांव में जाइएगा ना, बिजली या बिल कलेक्ट करने के जाता है तो उसको मारता है। क्यों मारता है? इसका पीछे का रीज़न बताएं। जब कॉल करता है, लाइट कटा हुआ रहता है तो लाइट कोई फ़ोन रिसीव तक नहीं करते हैं। इसी को जैसे आखिर क्यों नहीं उठा पाते हैं कॉल? जैसे देखिए, लोड सेटिंग रहता है। अगर पब्लिक को समझाते भी हैं कि लोड सेटिंग चल रहा है तो बहुत पब्लिक समझने के लिए लोड सेटिंग क्या होता है ये समझता ही नहीं है। अच्छा, एक बार तो मेरा ही फ़ोन नहीं उठाया गया था। जब आपका नंबर एक बार में आप लोग बोलिएगा तो हम समझ जाएंगे क्या है, समझ जाएंगे, लेकिन हम लोग का फ़ोन नहीं उठाया जा रहा है। नंबर सेव नहीं था, इसलिए नहीं उठाए थे। इसलिए आपने उठाया? हाँ, नहीं उठाए थे। अच्छा, जब बारिश होता है, कहीं उड़ जाता है तार, आप लोग का क्या व्यवस्था रहता है? उसको जोड़ने में इतना टाइम लग जाता है कि 2 दिन तक लाइट फीडर फॉल्ट होता है तो हम लोग तुरंत मिस्त्री को इन्फॉर्मेशन देते हैं। अच्छा, लेकिन मिस्त्री क्यों जब गांव में जाता है, जब आंधी अगर चलेगा जी, तो आंधी अगर पानी चलते रहता है तो मिस्त्री को प्रॉब्लम होता है। बरसाती करंट जो है ना बहुत ख़राब चीज़ है, इसके चलते जो है मिस्त्री को प्रॉब्लम होता है। तो जब तक बारिश होता है इसलिए वो पोल पे नहीं चढ़ पाता है। अच्छा, यहाँ तक सही है।
अगर आपके मिस्त्री आप लोग के द्वारा भेजा जा रहा है, थोड़ा सा उसको मोबाइल को साइलेंट कर लीजिए, आवाज़ ज़्यादा कैच कर रहा है। जैसे आप लोग के संस्था से या व्यवस्था से, बिहार सरकार की व्यवस्था जो दी गई है, यहाँ से आप लोग वहाँ से कॉल आते हैं, आप मिस्त्री को कॉल को ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन वहाँ गांव में आदमी को चंदा कलेक्ट करवाया जाता है, उसके बाद क्या मिस्त्री को यहाँ से सैलरी मिलता है या गांव में जाता है ठीक करने, उसका सैलरी वहाँ लिया? नहीं, मिस्त्री को भी सैलरी मिलता है। मिलता है। वहाँ जो ले रहा है पैसा वो गलत कर रहा है, सही कर रहा है? नहीं, तब वो गलत कर रहा है। गलत कर रहा है ना। हाँ। लेकिन क्या इस प्रकार से रुपया लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। अब जो लगातार बताया जा रहा है कि बिहार में 8 पावर ग्रिड है, 45 उप बिजली विद्युत केंद्र हैं, लेकिन पर भी अभी भी व्यवस्था पूर्ण रूपेण दुरुस्त नहीं कर पा रहा है। कहाँ कमी रह जाता है? आप लोग तो डिपार्टमेंट में काम करते हैं। देखिए, जैसे पावर उदा किशोरगंज से हम लोग को 33 आता है। 33 आता है। उदा किशोरगंज में भी अगर कम बिजली रहेगी जी, तो वो हम लोग को कम देता है। अच्छा। उसको मान लीजिए अगर 15-16 मेगावाट चाहिए, तो उसमें पुरैनी है, आलमनगर है, चौसा है, गोलपाड़ है, बिहारीगंज है, तो अगर उसको कम मिलेगा तो हम लोग को कम देगा। हम लोग को कम देगा तो हम लोग को फीडर कम करके चलाना ही पड़ेगा। अच्छा, मतलब कम देगा। अगर वहाँ से और बरसात जब होती है तो कोयला अगर भीग गया, अच्छा, तो बिजली कम उत्पादन होती है। कोयला भीग गया तो बिजली कम। उसके बाद बिहार सरकार और कोई मतलब व्यवस्था नहीं कर रहे हैं कि अगर कोयला भीग गया तो कोई व्यवस्था नहीं? शायद ये भाई साहब ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे थे, शायद देखिए कि मतलब जो जवाब दियो, क्योंकि यह ईमानदारी पूर्वक यहाँ अभी काम कर रहे हैं। चूँकि व्यवस्था है, इस व्यवस्था में कहीं ना कहीं कमी है, जो कि गवर्नमेंट की कुछ कमी है, जिस प्रकार से बयां कर रहे हैं। अब 3 मेगावाट मिल रहा है। हाँ, 3 मेगावाट मिल रहा है। एक बार थोड़ा सा दिखा देंगे मतलब कहाँ कम होता है, जो पता चलता है थोड़ा सा। जैसे देखिए, ये में आता है 33 kV है, PTR 1 PTR 2 हो जी, 32 kV हो। अगर पावर ट्रांसफार्मर में अगर लाइन नहीं आएगा 33 kV, तो हम बिजली आगे नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ से आप आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। मतलब ये भी बंद रहेगा तो हम कहाँ से पावर चालू करेंगे? जब ये बंद रहेगा तो आप पावर चालू कर ही नहीं सकते। यहाँ आपकी कमी नहीं है, यहाँ मेरी कमी, यहाँ व्यवस्था की कुछ ना बहुत बड़ी कमी है, जिसकी वजह से आप तो काम करना ही है। आप शायद 24 घंटे यहाँ रहते हैं। हाँ, हम 24 घंटे रहते हैं। आज देख लीजिए, बहुत बड़ी बात है कि आज संडे है, ये भाई साहब संडे को भी ड्यूटी है। क्या आप लोग को महीना के पूरे दिन ड्यूटी लगना पड़ता है क्या? हाँ, महीना के 26 दिन लगातार रहता है। 26 दिन लगातार रहता है। हाँ, 26 दिन। आज तो संडे है। संडे 26 दिन आप बोले। इसमें संडे मंडे ही नहीं, संस्था तो डेली चलेगी। PSS कभी बंद नहीं होता है। बंद नहीं होता है, वो बात है, लेकिन तब पर भी आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं। लेकिन आपकी व्यवस्था जो है, व्यवस्था में बहुत बड़ी कमी नज़र आ रही है, इसलिए आप बोले 2 दिन से लगातार हम 23 घंटा लाइन दे पा रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो स्थिति थी वो क्या स्थिति थी? स्थिति तो बोले ना, जब लोड सेटिंग होती है जी, तो लोड सेटिंग में हम क्या, कोई पदाधिकारी भी कुछ नहीं कर सकता है। उसमें बोले कम मेगावाट अगर मिलेगा तो उसमें हमको भी कम करके फीडर चलाना ही पड़ता है। कम करके फीडर चलाना ही। हाँ, उसके बाद तो लोड ही नहीं लगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। अच्छा, आप सीधे तौर पे बिहार सरकार की व्यवस्था जो है उस पर बहुत बड़ी सवाल इसलिए खड़ा होता है कि आप उधर से आपको भेजेगा तब आप चालू कर पाएंगे, नहीं तो आप चालू कर ही नहीं पाएंगे। 3 फीडर है, जिसमें कि 3 मेगावाट पूर्णपेण चलाने के लिए 3 मेगावाट चाहिए। लेकिन अकेले जो है गमेल अकेले में लेता है 1.5 मेगावाट। अब बताइए कि कैसे ये भाई साहब चलाएंगे? ये तो अपना काम ईमानदारी पूर्वक शायद कर ही रहे हैं। और हम बता दें कि बिहार सरकार की व्यवस्था और जो यहाँ का जो जही साहब हैं, वो बहुत बड़े, जब उनको कोई कॉल करते हैं तो कॉल तक रिसीव नहीं करते, ट्रांसफर नहीं करते हैं। पब्लिक उनको फ़ोन करता है, हाँ। लेकिन आप लोग मिस्त्री को, हम लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते हैं कि सर इतना मेगावाट ही मिला है, तो सर बोल देते हैं कि मतलब आधा घंटा काट के चलाओ, आधा घंटा काट के चलाओ जी, लेकिन चलाओ। अब देख लीजिए कि बिहार सरकार के जर्जर व्यवस्था हम लगातार दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि बताया जाए, सर कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। बोले ना, कम अगर मेगावाट हमको मिलेगा तो उसमें सर क्या कोई भी नहीं, अगर बिजली कम मिलेगी तो कम तो हम उत्पादन करेंगे ही। मतलब कम मिलेगा, बिहार सरकार के द्वारा व्यवस्था बताया जा रहा था 24 घंटा हम दे रहे हैं। हमारा है कि मतलब 24 घंटा क्या दे पा रही है, वो आप लोग से पब्लिक जानना चाहती है। 24 घंटा नहीं दे पाती है, ये बात हम प्रूव करना चाह रहे हैं। हाँ, 24 घंटा नहीं मिलती है। 24 घंटा नहीं मिलता है, 33 तो 24 घंटा नहीं मिलती है, हाँ। तो आप देख लीजिए बिहार सरकार की व्यवस्था, ये सब कर्मी है इसी विद्युत सब स्टेशन का। रात को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, रात को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। रात को कम मेगावाट मिलता है तो हम लोग फीडर बंद करना पड़ता है। अच्छा, कम मेगावाट की वजह से फीडर बंद कर देता है, तो
कहीं इस सब का कमी नहीं है, बिहार सरकार व्यवस्था है। और जई साहब क्या कर पाएंगे, लेकिन जई साहब तो इतना कर पाएंगे जब किसी प्रकार की बिजली गिरता है तो कॉल उठाना चाहिए, कॉल उठाना चाहिए ना। हाँ, इन्फॉर्मेशन मिलता है सर को तो सर बोलते हैं, लेकिन सर पब्लिक को नहीं बोलते हैं, लेकिन हम लोग को इन्फॉर्मेशन देते हैं। लेकिन सर तो फोन ही नहीं उठाता है। नहीं, हम लोग के फ़ोन उठाते हैं। अब आप लोग क्यों नहीं उठाते हैं? एक पंचायत हम लोग गए हुए थे, वहाँ तार जल गया था 11,000 का। हथियुंदा पंचायत की हम बात कर रहे हैं। जई साहब को करीब 72 बार कॉल किया गया, लेकिन जई साहब नहीं उठाए। इससे क्या है? अब तो सर नहीं उठाते हैं तो सर का गलती है, लेकिन हम लोग का फ़ोन सर उठाते हैं। और बिहार के जई साहब से हम निवेदन करना चाहेंगे कि मतलब कुस्थन में जो एग्रीकल्चर का दिया गया है, देखिए कुस्थन एग्रीकल्चर का दिया गया है ना, आपके द्वारा बताया गया कि तार काट लिया गया है, जिसकी वजह से बहुत दिन से 2-3 महीना बंद है। लेकिन अभी तक क्या इसका कंप्लेन करके इसका कोई कार्रवाई हुई? इसमें जो कंपनी को दिया गया है वो कंपनी नहीं आई है, इसलिए हाँ कंपनी को दे दिया गया है, लेकिन कंपनी नहीं आई है। किसी के चलते ही चालू नहीं हुआ है एग्रीकल्चर। अभी इसको शेखपुरा में ही अटैचमेंट करके इसको चला रहे हैं, लेकिन मोटर आदमी सबका चल रहा है। शेखपुरा में अटैच करके चला रहे हैं, जो आदमी को जरूरत है मोटर चला पा रहे हैं। तो देख लीजिए पूरा व्यवस्था यही था, इन सभी का कोई कमी नहीं। हर सरकार की व्यवस्था जो है उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी है। आप लोग बताइए। हाँ, कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है। जैसे लोड बोले ना, लोड सेटिंग की समस्या जो है, इसके लिए देखना चाहिए क्या अधिक से अधिक बिजली उत्पादन करेंगे तब ना पब्लिक को पहुँचेगा। जी, तो आप अपना नाम फिर से बार बता दीजिए। अभिनव आनंद, SBO न्यू PSS बहनगमा। जी, तो देख लीजिए कि हम यहाँ की व्यवस्था दिखाने की कोशिश किए। इस सब स्टेशन को लेकर आपका क्या है कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइए। वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि जानकारी मिल सके। कमी इन सभी में है या बिहार सरकार के द्वारा व्यवस्था में कमी है। तो आप देख लेते BN नेटवर्क। जय हिंद।